यू ऑल वेल। तो वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश लर्नर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे राइटर के बारे में जिनको जानने के लिए, जिनको समझने के लिए मैं भी परेशान थी। मैंने भी बहुत ज़्यादा स्टडी किया कि ये कौन है और इनके पीछे इतनी सारी कंट्रोवर्सी क्यों होती है। तो वो राइटर है हमारी अरुंधति रॉय, जो कि एक एसेस्ट भी है एंड अपनी एक खुद की पोएटिक लैंग्वेज भी है, और ये एक कंट्रोवर्सी क्वीन भी है। कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पैदा हुई थी 1961 में शिलोंग यानी कि मेघालय में, और इनकी पढ़ाई हुई थी दिल्ली से। इनकी मदर जो थी वो एक एक्टिविस्ट थी, एक सोसाइटी की सोशियो एक्टिविस्ट। तो उसका इन्फ्लुएंस जो है हमारी जो राइटर हैं अरुंधति रॉय पे पड़ गया था। तो इस वजह से ये इस नेचर की थी, इस बिहेवियर की थी। तो इनका जो वर्क है, सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे कि इनका मेन मोटो क्या होता था। एक तो ये केरला वगैरह के बारे में ज़्यादा लिखती थी, यानी कि केरला यानी कि जो साउथ इंडिया में जो है, जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट सिस्टम होता है, उस किस तरह से उस पर क्रिटिक करती थी। ये अपने वर्क को उसी के लिए लिखती थी। सबसे पहले इनका डेब्यू वर्क क्या है वो देख लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 इनका पहला डेब्यू वर्क था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसे कहते हैं कि इंडिया में उसे बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि लोग कहते हैं इनको, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्सी क्वीन है, तो इनको पढ़ने में लोगों को डर लगता है। एक तो इन्हें एंटी टेरर भी कहा जाता है, एंटी सेपरिज्म भी कहा जाता है कि ये सेपरेट करना चाहती हैं, क्योंकि ये कश्मीर के मुद्दे को, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने थॉट्स को एकदम बेबाकी एक्टिंग से देखती हैं, मतलब बोलती हैं, अपनी बातों को बहुत ही बेबाक तरीके से रखती हैं लोगों के सामने। कोई इन्हें उस तरह का वो नहीं होता। एंड इनका जो वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में आया था। ये वर्क है लव लॉस पे, यानी कि लव पे भी और लॉस पे कि क्या कानून बनता है। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग क्या है, जो गॉड का जो स्मॉल थिंग है, यानी कि कास्ट, जो कास्ट पे जिन लोगों ने कास्ट को जो सेड्यूस हुए हैं कास्ट को लेकर, कास्ट सिस्टम पे इन्होंने अपना वर्क लिखा है। और इस वर्क को बुकर प्राइज भी दिया गया है। एंड नेक्स्ट इनका एक वर्क के बारे में बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस हैप्पीनेस, जो कि कश्मीर कलेक्शन है। और कश्मीर कलेक्शन में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लिखे हैं अपने वर्क। और एटमॉस, जो इनका एटमॉस हैप्पीनेस है, इस पे ये बुकर प्राइज की लिस्ट में भी आया था, लॉन्ग लिस्ट से था ये बुकर प्राइज की लिस्ट में। एंड नेक्स्ट द अलजेब्रा इनफाइनाइट जस्टिस 2002, यानी कि इनका जो वर्क था अलजेब्रा इनफाइनाइट, ये भी एक कुछ इस तरह था, क्योंकि इनका एक ही तरह का थीम होता था लिखने का, जो इनका स्टाइल है। क्योंकि इन्हें बचपन से उस चीज़ से इतना डिस्क्रिमिनेट किया गया था कि ये हमेशा से अपने एक ही चीज़ों को लेके चलती थी और उसी पे लिखती थी। कुछ दिनों के बाद कहा जाता था कि इनको क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फेमस, एक इंटरनेशनली फेमस हो गई थी, तो इस वजह से इन पर ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी होने लगी थी। नेक्स्ट वर्क है ऑन डेमोक्रेसी 2009, घोस्ट स्टोरी 2014। तो 14 में इनका वर्क आया था घोस्ट स्टोरी। एंड नेक्स्ट वर्क आया था माई सीरियस हार्ट 2019। एंड नेक्स्ट अब जानते हैं आज़ादी आई थी इनकी 2020 में। तो ये राइटर थी, ये अपने फीमेल पर्सपेक्टिव तो जो लिखती भी थी, और इनका जो कास्ट का था उसे भी लिखती थी। और जितने भी मार्जिनाइज्ड लोग थे उनके लिए भी, इनको जो जितने भी सेपरिज्म जो पार्टी वगैरह थी, इनको उनसे बहुत ज़्यादा वो मिलता था। ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनसे भी बहुत सपोर्ट मिलता था। तो इस वजह से लोग इनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में, मतलब ये कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहते थे इनको उस तरह से। ये आज भी हैं, आज भी अपनी बातों को बेबाकी से रखती हैं बिना किसी डर के। बट इनके अंदर यही चीज़ें हैं कि ये जो हैं काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती हैं। फिर इन्हें एंटी टेरर भी कहा जाता है कि टेररिज्म को भी करती हैं, नक्सलिज्म को भी सपोर्ट करती हैं, उस तरह से इन्हें कहा गया है। तो ये रही हमारी राइटर अरुंधति रॉय, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्वीन है। ऐसी वीडियो को मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।